हेलो दोस्तों, मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर पॉइंट मिर्ज़ापुर से आपके यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु से बात कर रहा हूँ। आपकी इधर काफ़ी वैकेंसी आने वाली हैं। पेपर में दिया हुआ था जो है कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, इन सब की काफ़ी भर्तियां आने वाली हैं। और 69,000 शिक्षक भर्ती का भी जो है केस का फैसला आ चुका है। 60-65% पर ही आपकी भर्ती होगी। तो आप लोग जानते हैं कि भर्तियां होंगी, समय भले लग रहा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस दृष्टिकोण से आप लोग कंटिन्यू अपनी तैयारी जो है वो जारी रखिए और किसी के भी भ्रम में ना रहें कि भर्ती नहीं होगी। भर्ती होगी, जो भी हैं, ठीक है। तो इस कड़ी में हम लोग जो है इस समय लेखपाल की तैयारी कर रहे थे, जिसमें कि हम लोग नंबर सिस्टम के टॉपिक को कवर किया हम लोगों ने। आज मैं आपको नंबर सिस्टम के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो है, जो कि लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं न कहीं पूछे गए हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं इस समय अगर आपको लेखपाल के लिए स्पेशल करके पढ़ा रहा हूँ तो वो लेखपाल में ही आएगा, वो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आएगा। तो आप इस भ्रम में न रहें मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपका जो मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है, ये तीनों सेक्शन आपके कॉमन हैं। वो हर में आपके आते ही आते हैं। किसी में कुछ थोड़ा सा मैथ ज़्यादा आती है, किसी में थोड़ा सा कम पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं सबको बराबर लेके चल रहा हूँ। आप लोग देखिए, आज के हमारे इस टॉपिक में हमारा पहला प्रश्न है स्क्रीन पर कि किसी परीक्षा में एक प्रश्न था कि किसी संख्या का 4/29वां भाग 64 है, ठीक है। तो वह संख्या क्या है? तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि वो संख्या x थी, उसका 4/29वां भाग जो है इसको कह रहा है कि आपका 64 था। तो x अगर आप निकालेंगे तो 64 × 29/4, 16 बार में कट गया। ये आपका 16 का 29 में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको मिलेगा 464। ये सही उत्तर था, ठीक है। जो कहे वही करना है हमको। लेकिन विद्यार्थी ने उस संख्या का 4/9वां भाग ज्ञात किया। जो स्टूडेंट था, कोई स्टूडेंट था, उसने 4/9वां भाग ज्ञात किया। तो 4/9वां भाग जो है ये आपका 64 हो गया। इस हिसाब से जो गलत उत्तर आया 9 × 64/4, ठीक है। ये 64 था, 4 से काट देंगे 16, 16 9 144। सही उत्तर 464 आना था और गलत उत्तर 144 आ गया, ठीक है। तो अब क्या करना है? कह रहा है इस तरह से गलत और सही उत्तर में डिफरेंस कितने का है। तो अंतर आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे? 464 में से 144 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा 320। 320 है हम लोगों के ऑप्शन में जी, पहला ऑप्शन है। तो ये तो मैंने आपको तुरंत सॉल्व करके बता दिया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहता हूं कि पहले आप इस सवाल को खुद भी लगाएं, ठीक है। फिर वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट करके आप इस सवाल को खुद लगाएं। उसके बाद देखिए कि आप सवाल सही कर पाते हैं, गलत कर पाते हैं, कितने समय में कर पाते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। जो है देखिए, जो आपका ये सेकंड क्वेश्चन है, ये आपका अगला प्रश्न है, ठीक है। आइए देखिए इसको कैसे हम लोग करेंगे। सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं स्क्रीन पर। एक बस पटना से सीतामढ़ी की ओर चली और एक यात्री पड़ाव पर, उसमें मतलब यात्री पड़ाव का मतलब जहाँ पर बसें रुकती हैं, ठीक है, बैठे यात्रियों की संख्या का एक पंचमांश उतर गए। काफ़ी शुद्ध हिंदी है। एक पंचमांश का मतलब होता है 1/5 भाग, ठीक है। और 16 यात्री उसमें चढ़ गए।
अगले पड़ाव पर उसमें बैठे यात्रियों का 3/भाग उतर गए। अगले जो सेक्शन है उसमें 3/8 भाग जो है उतर गया और पुनः जो है 15 यात्री उस पर सवार हो गए। तो अंत में बस में बैठे यात्रियों की संख्या 55 थी। तो प्रारंभ में उसमें कितने यात्री थे? देखिए, इस सवाल को करने के कई तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका ये है कि भाई जो है आप इसको बेसिक मेथड से आइए पहले हम लोग करते हैं। कह रहा है कि सीतामढ़ी एक यात्री पड़ाव में मान लेते हैं कि टोटल जो पैसेंजर थे हमारे पास एक्स थे। समझिएगा बहुत ध्यान से ताकि आप सवाल को कर लें। ठीक है, एक यात्री पड़ाव है, उसमें से ये यात्रियों की संख्या का एक नेक्स्ट जो स्टेशन था उसमें 1/5 उतर गए। ठीक है, तो देखिए ये दो चीज़ें हैं। अगर टोटल अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूं, एक में से अगर 1/5 चला गया तो 5 एकम 5 में से एक गया 4/5। बोलो बच्चों, ठीक है, तो 4/5 पैसेंजर जो है ये आपके जो है वो अब करंट में बचे हुए हैं इनके उतरने के बाद। ठीक, ये तो मैं फ्रैक्शन की फॉर्मेट में ले रहा हूं, लेकिन आपको सवाल करना है तो आप इसको एक्स के फॉर्मेट में लेंगे। तो आइए देखिए एक्स के फॉर्मेट में लेके कैसे करें। फ्रैक्शन के भी फॉर्मेट में हम करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बस आपको थोड़े सी इसमें समझनी पड़ेगी जो है। तो अगर एक्स स्टूडेंट थे, एक्स स्टूडेंट कह रहे हैं, ये एक्स अगर पैसेंजर थे, उसमें से अगर 1/5 निकल गए तो x/4 ही बचे हमारे पास। ठीक है, तो 4x/5 ये हमारे पास रिमाइंडर है। ठीक है, और प्लस 16 यात्री अगले पड़ाव पे चढ़ गए तो अगले स्टेशन पर 16 हमने ऐड कर दिए और अगले पड़ाव पे उसमें बैठे यात्रियों का ये टोटल पैसेंजर हैं उस समय पे हमारे जो है। ठीक है, तो इस पूरी संख्या का 3/8 भाग उतर गए। तो 3/8 भाग अगर उतर गए तो ये बात आप जान लीजिए कि 5/8 भाग ही बचेंगे पूरे पैसेंजर का। तो इसका हम डायरेक्ट 5/8 भाग कर लिए और 15 यात्री चढ़ गए। फाइनली 15 यात्री इसमें हमारे चढ़ गए। ठीक है, तो ऐसा करने पे हमको टोटल 55 स्टूडेंट्स या 55 पैसेंजर मिल गए जो है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, 4x/5 + 16, ठीक है, और इंटू 5/8। ठीक है, और 55 में से हमारे 15 जो है इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गए। तो 55 में से अगर हमारे 15 सब्ट्रैक्ट हो गए तो 0 40 बचा हमारा। तो 4x/5 + 16। अब देखो ये आपका इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आपका हो जाएगा 8 × 40 डिवाइडेड बाय 5। 5/40, 8×8 64, 64 में से आपके 16 सब्ट्रैक्ट हो गए तो आपको बचे 4x/5 = 64 - 16। ठीक है, तो 14 में से 6 गए 8 बचे आपके और 5 में से 1 गए 4, 48 बचे। 4 से आप 48 को सब्ट्रैक्ट कर कैंसिल आउट कर देंगे, 12 बचे। तो 12 और ये 5 का क्रॉस प्रोडक्ट, 12 पंजे 60, x = 60। ठीक है, तो उस समय में जो आपके 60 पैसेंजर थे, आपको इसको सिंप्लीफाई करना था जो है। तो आप देख लीजिए कि आप इसको कैसे लगाते हैं जो है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर जो है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा स्क्रीन पर जो है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है हमारे जो है कि 7 संख्याओं का योग 102 है, प्रथम 4 संख्याओं का योग 60 है, अंतिम 4 संख्याओं का योग 68 है। तो प्रारंभ से चौथी संख्या क्या होगी? 7 संख्याएं 1 2 3, चौथी संख्या, पांचवी संख्या, छठवीं संख्या, सातवीं संख्या, आठवीं संख्या। इन सातों का जो योग है वो आपका 102 है। ठीक है, और पहली 4 संख्याओं का योग, इन चारों का जो सेक्शन है ये
इन जो चारों का योग है आपका, वो आपको दिया है 60। ठीक है, और अंतिम चार संख्याओं का, सॉरी 8 संख्याएं नहीं थी ये आपकी 7 ही संख्याएं थी। ठीक है, तो इन सातों का जो योगफल है वो 102 है, और प्रारंभ की जो चारों संख्याएं हैं इनका योगफल आपका 60 है। लास्ट की चारों संख्याएं मतलब 4 5 6 7, इनका जो योगफल है वो आपका 68 है। ठीक है, तो 4 4 8 इस तरीके से अगर जोड़ेंगे तो ये 8 संख्याओं का योगफल हो गया है, तो ये आपका बन गया 128। तो ये जो चौथी संख्या है ये आपने 2 बार काउंट कर ली। इसको गेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 102 को, तो आपको पता चल जाएगा क्या इनका सम है। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है अगला प्रश्न है स्क्रीन पर, मोना ने अंग्रेजी में जितना अंक प्राप्त किया वह उसके द्वारा हिंदी और संस्कृत में प्राप्त अंक का आधा है। ठीक है, मोना कोई गर्ल है, उसने इंग्लिश में जो भी अंक प्राप्त किए हैं वो हिंदी और संस्कृत के अंक का आधा है। हिंदी प्लस संस्कृत डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, आगे कह रहा है हिंदी में प्राप्तांक भूगोल के प्राप्तांक का 3/4 है। हिंदी में जो भी उसके अंक उसने गेन किए हैं वो ज्योग्राफी का 3/4 है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और संस्कृत का प्राप्तांक भूगोल के प्राप्तांक का, संस्कृत में जो गेन किया है वो ज्योग्राफी का 110% है, 110% है। और ज्योग्राफी में आपको दिया है 80 मार्क्स हैं कि इसके 80 मार्क्स गेन किए हैं। तो इन सब की जगह पे हम पुट कर सकते हैं। जैसे अगर संस्कृत का अगर मुझे निकालना है अप्रोच, तो क्या करेंगे, 80 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 100%, का मतलब 100, कैंसिल हो गए 88। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि संस्कृत में जो है उसने 88 मार्क्स गेन किए जो है। क्लियर है? इसके बाद हिंदी सब्जेक्ट की बात करेंगे, एक एक पॉइंट को बहुत ही डीपली समझेंगे, क्वेश्चन का अप्रोच क्या है, तब आपको मजा आएगा। ठीक है, संस्कृत के मार्क्स की अगर हम बात कर लें तो संस्कृत में उसके मार्क्स हो जाएंगे 88। हिंदी के मार्क्स की अगर हम बात करें तो 80 इंटू 3/4 हो जाएगा, 20 तिहाई आपके बने 60। क्लियर है बच्चों? तो 60 प्लस 88 इंग्लिश के मार्क्स की इसने बात की है, तो ये हिंदी और संस्कृत के मार्क्स का हाफ होगा, तो 60 प्लस 88। ठीक है, तो 148 हो गया। इसको 2 से डिवाइड कर दें, 2 सते 14, 2 चौके 8। क्लियर है? ये हो गए। यदि तो सभी विषयों के कुल अंक कितने थे ये आपसे उसने पूछा हुआ है। सभी विषयों के कुल अंक के लिए आप क्या करेंगे, जो है सबको जोड़ देंगे। आइए जोड़ दिया जाए, 74 प्लस 60 प्लस 88 प्लस 80। ठीक है, इनको ऐड करने के बाद 302 हमारा इस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका है। मेरे लगाने के पहले मैं फिर वही बात आपसे कह रहा हूं कि आप लोग एक बार खुद भी लगा के देखा करें कि आप क्वेश्चन को लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर।
देखिए अगला प्रश्न है हमारा, 10 से लेकर 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः विभाज्य हैं। ठीक है, तो आपको बताना है इन बिटवीन 10 to 1000 इनके बीच में 3 से डिविजिबल मार्क्स कितने हैं। मैंने अगर आप 10 से लेकर अगर हम बात करें तो पहला अंक आपको मिलेगा 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, इस तरीके से डॉट 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 ये जो सीरीज आपकी चलेगी ये आपकी चलेगी 1000 के पहले तक 999 जो होंगे 999 ऐसी संख्या होगी जो 3 से आपकी डिविजिबल होगी। तो आपको ये पता पहले करना होगा कि पहले कौन सी संख्या होगी और बाद में ऐसी कौन सी संख्या होगी जो इन सब नंबर से डिविजिबल होगी। तो 12, 15, 18, 999 मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि अगर संख्याओं का जो डिफरेंस है वो समान है, ठीक है, तो ऐसी जो सीरीज होती है वो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, एपी होती है। क्लियर है बच्चों। अब एपी में आपको टर्म्स बताने हैं, इस तरह टोटल कितने टर्म्स होंगे। ठीक है, तो एपी के टर्म्स बताने के लिए मैंने आपको बताया था लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 12 प्लस n-1। ठीक है, टर्म्स बताने हैं n-1 और इनके जो डिफरेंस चल रहे हैं 3 के। क्लियर है। तो अगर हम n-1 की बात करें तो n-1 बराबर कितना हो जाएगा 999 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो -1 उधर जाएगा तो इनको अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे हम तो 329 और +1 330। 330 ऐसे टर्म्स होंगे जो है जो 10 से 1000 के बीच में होंगे जो कि 3 से आपके डिविजिबल होंगे। क्लियर है। तो ये इनका अप्रोच है आपका। आइए देखते हैं नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल क्या है हमारा जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ABCD 4 संख्याएं इस प्रकार हैं कि A और B का योग C और D के योग का 4/5 है। ठीक है, और C और D में 3:2 का अनुपात है। A C का आधा है और B D का 5/4 है। चारों संख्याओं का योग 900 है, तो A और D का डिफरेंस कितना होगा। इस सवाल को सबसे पहले आप अपने से करने का प्रयास करें। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, इसमें कई चीज़ें शामिल है। मैं इसी तरह के प्रश्न को लेकर आया हूँ जिसमें कि आपके कई कॉन्सेप्ट एक साथ लगे। इसी के दृष्टिकोण से इस तरह के प्रश्नों को मैंने इसमें उठाया है। ठीक है, तो आइए देखें ABCD का जो योग है, ठीक है, कि A और B का योग C और D के योग का 4/5 है। मतलब कि A प्लस B इज इक्वल टू C प्लस D इंटू 4/5। क्लियर है। चलिए, और C और D में 3:2 का अनुपात है। एकदम ध्यान से समझेंगे, जो कहेगा वही करना है। तो C और D में 3:2 का रेशियो मेंटेन कर दिया। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड बन गया बच्चों। ठीक है, A C का आधा है। A जो है A = C/2 कर दिया। ठीक है, A C का आधा है। B D का 5/4 है। B जो है वो D का 5/4 है। लीजिए, ये भी हो गया। चारों का योगफल आपको दिया है, योग 900 है। मतलब कि A B C और D इनका जो सम है वो 900 है। इतने इक्वेशन हमारे पास हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिएगा मेरे लगाने से पहले। ठीक है, अब देखिए
आपको 4 अननोन है और आपके पास 4 समीकरण है। अब इन सब को ही सिंप्लीफाई करके आपको ले आना है जो है, ठीक है। तो आइए देखें, अगर हम इक्वेशन की बात करें यहां पर, तो आपका यहां पर देखिए जो है, देखिए आपको पता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 900, क्लियर है। और एक इक्वेशन हमें पता है कि a प्लस बी बराबर c इंटू डी, सी प्लस डी 4 इंटू 5, ठीक है। a और b का जो योग है, तो इसकी जगह पे हम c प्लस डी इंटू 4/5 कर सकते हैं, c प्लस डी इंटू 4/5 प्लस सी प्लस डी बराबर आपका 900 हो गया, ठीक है। तो 5 और ये 4, ये आपका टोटल हो गया 9/5 सी प्लस डी इक्वल टू आपको मिल गया 900। तो c प्लस डी बराबर आपको मिल गया, इसका इधर गुणा होगा 9 से ये डिविजिबल हो जाएगा, ये 100 इंटू 5 500, क्लियर है। और c और d का जो रेशियो है वो आपको गिवन है 3:2 में। तो अगर c की वैल्यू निकालनी है तो 3 अपॉन इनका जो रेशियो है 3:2 5, तो संख्या बटे अनुपाती इंटू अनुपाती योग आप कर लेते हो यहाँ पे 500, इसको डिवाइड कर दो 100 त्याई आपके बने 300 c हो गया, तो जो d होगा वो आपका 200 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। एक ऊपर हम चर्चा करेंगे, जो a बंदा है वो आपका c का आधा है, तो c 300 है, तो a आपका कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। चलो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब a और d का डिफरेंस करना था, तो जो d है वो आपका 200 आपको मिला है और a आपको 150 मिला है, इनके बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा वो आपका 50 हो जाएगा। आई थिंक कि 4, क्लियर है। तो इस तरीके से आप अपने प्रश्नों को कर सकते हैं, देख लीजिए जो है। और आज मैंने 6-7 क्वेश्चन कराए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, काफ़ी मिले जुले क्वेश्चन हैं। इन सब क्वेश्चंस को आप लगाइए, करिए, ठीक है। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसके प्रैक्टिस सेट के नेक्स्ट पार्ट में अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।